बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट सूची जारी कर दी है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। 22 साल बाद हुए एसआईआर के बाद जिनका नाम इस फाइनल लिस्ट में होगा वही वोट दे पाएंगे। कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार मिल सकता है। अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है। बिहार में हो रहे एसआईआर पर जहां एक तरफ भारी विरोध हुआ तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का तर्क था कि एसआईआर जरूरी है और कोई भी अवैध या गैर भारतीय चुनाव में वोट नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ एसआईआर को वोट चोरी की संज्ञा देकर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी ने यात्रा तक कर डाली। हालांकि इस नए वोटर लिस्ट के बाद अब तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जिस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट का यह पब्लिकेशन एसआईआर प्रोसेस के बाद किया गया है। एसआईआर प्रोसेस शुरू होने के पहले बिहार में कुल 7,69,69,844 वोटर्स थे। फॉर्मेट लिस्ट में 65,63,000 लोगों का नाम काटा गया था। फॉर्मेट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया था। इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि 16.93 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 16,56,886 लोगों ने फॉर्म 6 जमा कर नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। दावा आपत्ति में 36,475 नाम जोड़ने और 2,17,049 नाम हटाने का आवेदन दिया गया, जिसका निपटारा एसआईआर प्रोसेस खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से होगा। अब नाम जुड़वाने के लिए आधार मान्य कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एसआईआर वो प्रोसेस जिसे लेकर बिहार में सियासत खूब गरमाई। आपने देखा राहुल तेजस्वी ने इसे लेकर यात्रा तक निकाली और लोगों को समझाने की कोशिश की। तो चुनाव आयोग लगातार जवाब देता रहा। जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किए उनके जवाब में भी चुनाव आयोग ने वीडियो भी जारी किया। हालांकि इसे लेकर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं 2 धड़े हो गए हैं, एक इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा साथ खड़ा और इसे जरूरी बता रहा है। महागठबंधन की तरफ से तमाम सियासी दल, लगभग 10 सियासी दल जो हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। उसके बाद भी एसआईआर का प्रोसेस नहीं रुका। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी और दूसरे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर घुसपैठियों को बाहर करना है। जो अवैध वोटर्स हैं, जो फिलहाल नहीं है, उनको यहां से इस लिस्ट से हटाना है। और यही वजह है कि एसआईआर को जरूरी किया गया, क्योंकि आप अगर इस देश के नहीं हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप वोट डालें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मयंक मौली, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के जुड़े हैं। मयंक जी, हालांकि बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं सामने आई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। हो सकता है कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसे लेकर बताया जाएगा कि आंकड़े में कितने लोगों को काटा गया नाम, कितने को जोड़ा गया है। लेकिन क्या लग रहा है, ये एसआईआर प्रोसेस कितना जरूरी है? देखिए सर, मैं कहना बहस की शुरुआत करना चाहूंगा कि आज का विषय सिर्फ बिहार की नई वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता का सवाल है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण और विशेषकर हम बिहारियों के लिए। सोचिए, बिहार जैसे विशेष राज्य में जहां 7.3 करोड़ मतदाताओं को अपडेट करना है, वो कोई साधारण कार्य नहीं था। 7.3 करोड़ मतदाता सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह बिहार की जनता का भरोसा है। और इसमें 14 लाख सर नए वोटर जुड़े हैं, और 14 लाख नए वोटर यानी 14 लाख नई आवाजों, नया जोश का नया लोकतंत्र। भाजपा हमेशा से मानती आई है कि लोकतंत्र का सशक्त आधार पारदर्शी चुनाव है। लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं, जनता की वोटर लिस्ट में भी जीवित रहता है। और ये वही प्रक्रिया चल रही है जिसको लेकर के विगत सतत जिस प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष का आपने देखा होगा कि जैसे वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिर भी ये डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते आ रहे हैं लगातार, चुनाव आयोग से लेकर सारी संवैधानिक संस्थाओं पे। और जब आप अपने लोकल रिपोर्टर से भी देखेंगे या जो भी जनता में किसी को किसी तरीके का संशय नहीं है। संशय सिर्फ 2 युवराजों को है, जो दोनों युवराज और उनकी पूरा परिवार जो है जो बेल पर रिहा है।
उन लोगों को अपना राजनीतिक जमीन जो खिसकती हुई दिख रही है, और कांग्रेस विशेष करके जो कि बिहार में राजद की बैसाखी पे यहाँ पे कहिए विचरण करती है विगत 30 वर्षों से, तो उन लोग को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है। बाकी किसी भी दल में किसी भी वोटर को किसी को कोई संशय नहीं था। और आज चुनाव आयोग ने एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो कहिए कि ये सब कुछ प्रस्तुत कर दिया है, दावा खारिज सारी जो कहिए जो भी प्रक्रिया थी वो सब कुछ पारदर्शी रहा। तो अब तो कुछ भी भ्रम की स्थिति है नहीं। अब तो 14 लाख जो नए वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर जो जुड़ने वाले हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र के नए भागीदार बनने जा रहे हैं वो। तो आज दुर्गा अष्टमी के दिन कहिए कि एक अच्छा पहल है चुनाव आयोग की तरफ से। और अब लगता है कि कुछ दिन ही बच गए हैं जब चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो बिहार अब चुनाव के मोड में जा चुका है, और सारे दलों को अब चुनाव में जाने की कमर कस लेनी चाहिए, जनता के बीच जाने की, ना कि कहिए कि झुंझुना ना मिलने पे बच्चे की तरह रोना मचाने के अलावा। जी चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रशांत रैकवार, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि बहुत ज्यादा डाटा अभी तक नहीं आ पाया है कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट में क्या कुछ डाला, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा? जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया, क्या अब भी वही होगा? आदरणीय अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और हमारे आदरणीय मयंक जी बोल रहे थे कि झुंझुना और विपक्ष की प्रतिक्रिया और विपक्ष का विरोध, एकदम से बाढ़ग्रस्त इलाके बिहार में, जहाँ पे पिछले 20 साल से लगातार मंगल राज की सरकार है, जहाँ बेटियां खतरे में है, वहां एकदम से SIR की घोषणा की जाती है और उसके 11 कागजात मांगे जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। फिर एड देकर के उस कागजातों के बारे में बताया जाता है कि BLO वोटों को जो है वो परिलक्षित करेंगे और उनका सत्यापन करेंगे। तत्पश्चात विपक्ष बोलता है कि इसमें आधार क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाते हैं कि इसकी टाइमिंग पर और इन कागजातों पर। सुप्रीम कोर्ट उसमें 2 बार चुनाव आयोग को बोलता है कि भाई साहब आधार तो लीजिए, आधार एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, नागरिकता का आधार नहीं है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में इनको उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम इनसे सवाल उठाते हैं कि आपने 80 लाख वोट 65 लाख वोट कैसे काट दिए। अब आज सुनने को मिल रहा है कि 14 लाख वोट जोड़े जा रहे हैं। जो अनूप की सच्चाई जो पूरे परिदृश्य में है वो ये है कि ये विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और 7 अक्टूबर को अगर आज की जो भी चुनाव आयोग के द्वारा लिस्ट दी गई, अगर उसमें कोई भी कहानी पाई जाएगी, तो 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुरक्षित है कि वो इस इलेक्टोरल लिस्ट को रिजेक्ट कर दे। ये हुई प्रथम बात, जो कि आज की डिबेट की बात। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि ये बता रहे थे कि आप लोकतंत्र में रोने लगेंगे, चले जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। पहले अपना भानुमति का कुंभा संभाल लीजिए, पहले चिराग पासवान जी को संभाल लीजिए जो हनुमान बने टहल गए हैं, पहले आप अपने गठबंधन को संभाल लीजिए, पहले आप जीतन राम मांझी को संभाल लीजिए जो बता रहे हैं कि हम 243 की सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तत्पश्चात हमसे बात करिएगा। हमारे मुद्दे क्लियर है। हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा बिहार के अंदर फैला हुआ मंगल राज के अंदर जो जंगल राज है वो है। 20 साल से चाचा नीतीश कुर्सियां बदल बदल के मुख्यमंत्री है। क्या ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? नहीं बता सकते हैं? प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे सवाल उठाए सम्राट चौधरी के ऊपर और इनके कई सारे मंत्रियों के भ्रष्टाचार के ऊपर। क्या इसका कोई जवाब है इनके पास? और अंत तो अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी डेस्परेशन के अंदर चुनाव की घोषणा से पहले, अधिसूचना लगने से पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना दे रही है। और सोशल मीडिया पे अगर आप एक्स पे चले जाएंगे तो बिहार का जो मताधिकार प्रयोग करने वाला बिहार का हमारा बिहारी है, वो अपना बस बात अपना मत रख रहा है कि हमको झुंझुना मत दीजिए 10,000 का, हमको नौकरी दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए, हमारे पलायन को रोकिए। 20 साल से जो आप नहीं कर पाए उसको खत्म करिए। धन्यवाद अनुज जी। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास प्रशांत जी। मयंक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए अभी जो बात कही प्रशांत जी ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा आधार को लेकर, अब जो नए नाम जोड़े गए जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि भाई 14 लाख से ज्यादा जो युवा वोटर्स उनको जोड़ा गया है, क्या ये वो युवा वोटर्स हैं जिनको आधार के जरिए जोड़ा गया है? देखिए सर, इनका है चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गए? यही लोग गए। किस कारण गए? रोक लगाने के लिए गए। रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग की, बकायदा उसकी मॉनिटरिंग उसके आलोक में कहिए कि ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ठीक है, चुनाव आयोग ने कुछ रिलैक्सेशन दिए जिसमें कि आधार कार्ड को भी शामिल किया, बट उन्होंने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, बिल्कुल पहचान का प्रमाण पत्र है।
तो अगर जो व्यवस्था को सुगम किया गया है तो उस व्यवस्था को सुगम करने का स्वागत होना चाहिए। और इनकी ही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 7 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जो याचिका कहिए लंबित है, अगर इनके हिसाब से अगर मान लीजिए कि अगर उसमें कुछ भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उस पर कहिए कि चुनाव वो है ना सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए उन चीजों को। बाकी चीजें हैं, जो 14 लाख नए वोटर्स बन रहे हैं उनको जिनको भी ऐड किया जा रहा है, पहली बात तो वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो जो सूची जारी करी गई थी, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो या बाकी चीजें हो, अब फर्स्ट टाइम 18 साल के लड़के से आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आज के लड़के के पास उसकी मार्कशीट ना हो या उसके बाद बाकी पेपर्स ना हो। तो ये सवाल बड़ा बेमानी सा है कि भैया अब उनको आधार से जोड़ा गया है कि लेकिन नहीं जोड़ा मयंक गया, वो जी, तो चुनाव बेमानी वाली बात नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक झटके में 65 लाख वोट काट दिए जाते हैं। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है तब 14 लाख वोट जोड़े जाते हैं। क्या पहली बार में ऐसा नहीं था? क्योंकि आप ये कहते हैं कि पहचान को आप अपना आधार मान रहे हैं, मतलब एक पहचान तो आपकी नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड आपकी, लेकिन क्या चुनाव आयोग उसे नहीं मानता? पहले से जोड़कर नहीं रख सकता था? सर देखिए, जो काटने और जोड़ने की जो दावा खारिज और दाखिल का जो था उसका एक नियत समय दिया गया था। उस समय में अपने दावे किए जा सकते थे। कुछ जेन्युइन लोगों के भी नाम कटे थे जिनके पास पूरी आपत्ति का अधिकार था। वो समय सीमा पूरी होने के बाद ही नए वोटर जोड़े जा सकते थे, जो प्रक्रिया में पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था। वो समय सीमा समाप्त हो गई, खारिज दाखिल जो भी होना था वो सारी कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब नए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जोड़े गए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। वो हमारे देश के नए बच्चे हैं, 18 साल जिनकी उम्र है या 20 साल के आसपास की उम्र है, जो अभी के बच्चे हैं, जो नव युग के बच्चे हैं, डिजिटल इंडिया के बच्चे हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए बनिस्पत की उनको लेकर के। अब उस पे भी संशय खड़ा करना कि नहीं वो लोग कौन है। रही बात जिन चीजों को लेकर आशंकाएं थी या जिन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने या इंडिया ने एक बकायदा कहा था कि हाँ भारत का नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उस दावे पे हम खैर भी हैं। ये तो है कि जो भारत का नागरिक है बिल्कुल। वोट वही करेगा, वही करेगा। मैं भी मानता हूं इस बात बिल्कुल। को। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊंगा। प्रशांत जी, 65 लाख वोट कटे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया लिस्ट चाहिए, लिस्ट भी जारी कर दी गई। अब अगर आप कह रहे हैं 14 लाख वोट जोड़े गए, तो आपको क्या लग रहा है, आधार की वजह से जुड़े, जो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जोड़े गए, उसके बाद कहने के बाद चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव लिया? अनूप जी, बहुत ही मैं आपकी सराहना करता हूँ, इतना सटीक सवाल आपने पूछा है जी। अनूप जी। मुझे ये बताइए, जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी, 1 महीने का टाइमलाइन दिया गया, आदरणीय मयंक जी हमारे बहुत ही सीनियर हैं, मैं इनसे बहुत सीखने को प्राप्त हो रहा है, बहुत संयम से बात करते हैं। आप मुझे बताइए अनूप जी, 1 महीने में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ऐड किया जा सकता था? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो डिजिटल इंडिया के बच्चे इनको अब मिल गए 14 लाख। आप मुझे बताइए, पिछले दिनों आपने 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे वोटर दोहरी जगहों पे रजिस्टर्ड हैं, उनके चेहरे पते, चौहरे पते, 4 प्रदेशों में पते। चलिए पहली बात। दूसरी बात, इसको नेचुरली आप जोड़ लीजिए कि सबसे ज्यादा पलायन किस प्रदेश से होता है? बिहार से होता है। ठीक, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें ऐसे लोगों को हमको ला करके सामने लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने। योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट की ऑन रिकॉर्ड हियरिंग में खड़ा किया कि ये व्यक्ति चुनाव आयोग के द्वारा मृत पाया गया है, बीएलओ के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर उसको गवाही देनी पड़ी कि भाई साहब मैं जिंदा हूं, ये तो कागज नाम की पिक्चर से कांग्रेस पार्टी थी। ये तो वो हो गया। ये हास्यास्पद नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का हास्यास्पद मजाक हो रहा है? अब आ जाता हूं मैं तीसरी बात पे। आपकी बहुत ही सही बात है कि 14 लाख लोगों का स्वागत करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मुझे आप बता दीजिए अनूप जी कि अगर फर्स्ट टाइम वोटर की एक प्रक्रिया होती है ना अनूप जी, बिल्कुल 18 साल पूरा होने के बाद अपने बीएलओ के पास या तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू या आप स्वयं जाकर के अपने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम एक फॉर्म भर करके आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सूचियां, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास हाउस नंबर होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके पास अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। हो गया। एक नियमित प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। इसीलिए हर स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर हैं। चलिए आपने एसआईआर किया, एसआईआर में पहले आपको 65 लाख लोग आपने काट दिए, आपको कोई जोड़ने वाला नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, आधार को मैंडेटरी किया, पहले तो सजेशन दिया, जब सजेशन माना नहीं गया तो फिर निर्देश दिया। और ये कहीं से मैं ये कह रहा हूँ कि आधार आपके नागरिकता का प्रूफ है, नहीं है। आधार के पीछे लिखा होता है, चाहिए तो निकाल के दिखा दूं, लेकिन वो एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आपका यहाँ निवास स्थान है, इसमें आपके बायोमेट्रिक्स है अनूप जी। बिल्कुल और बिल्कुल उस बायोमेट्रिक्स की बेसिस पे अगर आज
कोई भी अनियमितता निकल के आती है मुझे, मुझे आप बता दीजिए। आज महागौरी महाअष्टमी के दिन में आपके सभी जितने आपके दर्शक हैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रशांत जी आप ने मुझे कह दिया बताइए है। कि कल को अगर प्रशांत कोई जी, बात ऐसी निकल के आती है, प्रशांत जी, जिस बात कोई का आप बात जिक्र ऐसी कर रहे हैं, यही बात मयंक जी ने भी कहा कि अष्टमी और बहुत शुभ दिन के दिन पर यह लिस्ट आई है। मैं वापस आऊंगा आपके पास प्रशांत जी। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है, शुरुआती दौर है, लिस्ट आ गई है, फाइनल लिस्ट, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं पता कितने लोग कटे, कितने हैं, लेकिन हाँ अमूमन कहा जा रहा है 14 लाख लोग हैं जो नए वोटर्स जोड़े गए हैं। क्या कहेंगे, रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा। अनूप जी, देखिए, जो शुरुआती दिनों के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को आप जब देखें तो आप उसमें एक षड्यंत्र की बू आएगी। आप पूरा बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता जानती है कि किस तरह से बाबा साहेब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार था, मताधिकार का अधिकार, उस अधिकार को छीनने का हिस्सा बन रहा था चुनाव आयोग। और उस षड्यंत्र में हमारे सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, वो भी जुड़े हुए थे। लगातार आप देखिए कि हमने चुनाव आयोग से मीटिंग की, बात नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के कई बार के परामर्श के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में इन्होंने दो चीजें जोड़ी। एक तो आधार कार्ड को जोड़ा गया, दूसरा जो 65 लाख वोट कट रहे थे उनका नाम प्रकाशित किया गया। आप जरा सोचिए कैसा षड्यंत्र था कि जो नाम काटे जा रहे थे उसको प्रकाशित नहीं करना चाह रहे थे। किन कारणों से काट रहे थे? यह संदेहास्पद है, यह एक षड्यंत्र है। यह एक ऐसी षड्यंत्र रची गई थी कि आम आवाम, जो गरीब जनता है, जो अल्पसंख्यक है, जो सामाजिक न्याय को पैरोकार वाले व्यक्ति, हाशिए का समाज है, उसको नाम काटने की इनकी पूरी षड्यंत्र थी। वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। अब देखिए, अभी इतने जल्दबाजी में इन प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया, आधार कार्ड को तुरंत जोड़ा गया और उस पर कम समय दिया गया। बिहार में देखिए 73% भूभाग बाढ़ से ग्रसित रहता है। वो लोग कहां से कागज लाए होंगे, वहां तक पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे? उनके पास रहने के लिए तो घर नहीं है, बाढ़ में एक ऊंचे जगह पर जाके रहते हैं। अब पता नहीं वो कागज भरे हैं नहीं भरे हैं। अभी तो अब लिस्ट आई है, उस पर देखना होगा कि उस लिस्ट में क्या गड़बड़िया, कहाँ गड़बड़िया, किन लोगों का नाम कटा है, किन लोगों को जोड़ा गया है। एक बार उस पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारे बीएलए और हम लोग सब लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी तत्काल में कुछ कहना, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जो षड्यंत्र शुरू से चल रहा था उस षड्यंत्र का कुछ न कुछ तो अंश उसमें रहा होगा कि जो नाम जोड़े गए हैं वो किस प्रक्रियाओं के आधार पर जोड़े हैं और जो नाम काटे गए हैं उसका आधार क्या है। नहीं, ये एक बात तो तय है राजकुमार जी, एक बात तो तय है कि बिहार, ये बात मयंक जी भी मान रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है और ज्यादातर लोगों के पास जमीन तक के कागज नहीं होते हैं। ये बात मैं भी मानता हूं, 70% कागज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लचीलापन था चुनाव आयोग में जो प्रक्रिया थी उसमें, जिसकी वजह से कहा जाता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन होता था जिसकी वजह से चुनाव में जाकर अपना वोट कास्ट कर लेते थे लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन बिना डॉक्यूमेंट्स के आप अपना कुछ भी नहीं बना सकते, पहचान पत्र से लेकर या फिर जो चीजें वो नहीं बना सकते। अगर पहचान को भी दूर कर दिया जाए, ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सब कुछ जारी कर दिया, आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा हुआ? बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहिए कितने नाम जोड़े गए, कितने काटे गए, तमाम चीजें। देखिए अनूप जी, चुनाव जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उससे किसी विपक्षी पार्टी को कोई गुरेज नहीं था। जो समय जो दिया गया और जिस समय यह किया जा रहा था, दो भिन्न चीजें हैं। आप चुनाव के ठीक 2 महीना पहले ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप एसआईआर की प्रक्रिया लाए? और दूसरी बात, जब बिहार का 73% भूभाग मानसून में ग्रसित रहता है तो उस समय लाने की क्या जरूरत थी? ये दोनों षड्यंत्र की बुआ आती है इसमें कि कोई षड्यंत्र था आपका जो आप नाम हटाना चाहते थे। दूसरी बात कि जो आपने आज लिस्ट लाया है, उस लास्ट लिस्ट को जारी करते हुए तमाम तरह के उसमें जो मसौदे हैं, जो नाम जोड़े गए हैं, काटे गए हैं, उन आधारभूत संरचनाओं को पूरा विस्तार से, ब्यूरोवार विस्तार से चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कहां किन बूथों में कितना नाम कटा है, उसका आधार क्या है, जो नाम जोड़े गए हैं किस बूथों पर, किन बूथ संख्या पर वह नाम जोड़े गए, किन लोगों का नाम जोड़ा गया है, पूरे उसका विवरण चाहिए। बीएलए तभी वह समझ पाएगा या पार्टी के कार्यकर्ता तभी समझ पाएंगे कि किस बूथ नंबर पर कितना वोट कटा है,
किन लोगों का नाम जोड़ा गया है, वह कौन लोग हैं, वह नाम की सच्चाई क्या है, उसका प्रमाणिकता क्या है, ये तो देखना होगा। चलिए मैं मयंक जी के पास आता हूं। तो उसमें राजकुमार जी करने की जरूरत है। थोड़ा रुकिए, मैं मयंक जी से सवाल करता हूं। मयंक जी, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि तमाम डाटा तो चुनाव आयोग के पास है, तब आज जारी कर रहे हैं वेबसाइट में से। बाकायदा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो चीजें क्लियर हो जाती। अभी भी संशय है बहुत सारी चीजों पे। देखिए, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात से जवाब देना ही शुरू करूंगा जी। और ये है सर कि अब देखिए, अंबेडकर साहब की बात इन्होंने करी। वो कौन अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं? जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, अभी ज्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं है, जब कुर्सी पे बैठ करके अंबेडकर साहब की तस्वीरों को पैर से लगा करके इनके कार्यकर्ता बकायदा जा रहे थे। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। चुप रहिए, चुप रहिए, थोड़ा खोलने दीजिए पोल पट्टी अपनी। बाबा साहब के पीछे ना छुपिए, खोलने दीजिए, बात खोलने दीजिए। आप बताएंगे बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखित अरे संविधान अरे को अरे, आप स्वीकार वो नहीं कर रहे तस्वीरें थे, झूठ उसका बोल रही विरोध थी किया क्या? था। तस्वीरें झूठ थी क्या? ये लालू जी ने आपकी पैर आपके से, बताने लालू की जी जरूरत के नहीं पैर है। में आम बाबा आवाम साहब की जानती है बिहार तस्वीरें की नहीं जनता। लगाई गई थी क्या? नहीं लगाया था क्या आपने लालू प्रसाद यादव जी के पैर के अरे ऊपर? उस अब चलिए तस्वीर आगे को इस बात तरह से सुनने दिखाया दीजिए, गया डरिए नहीं। था, उस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि लालू एक जी ने देखा ही नहीं था। अरे या भाई तो साहब, आपके आप जो नेता नैरेटिव वहां सेट करना चुपचाप चाहते राजा हैं, की तरह बिहार की जनता विराजमान थे और जानती है बाबा इस साहब की नैरेटिव में कोई तस्वीर दम का नहीं अपमान किया है। गया, जिस यह अपमान के पूर्णतः लेकर के से आज तक यह आपके नैरेटिव नेता जो ने है माफी नहीं मांगी है। नैरेटिव है। आज तक नैरेटिव का आपके कोई नेता ने औचित्य माफी नहीं है। मांगी। आज तक दूसरा अनूप जी, जिसके घर में खुद अभी सत्ता का फाइनल मैच चल रहा हो, जिसके घर में अभी ये डिसाइड नहीं है कि भैया हमारे यहाँ लालू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, जिनके भाई बहन आपस में खुद लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी का माहौल है, एक भाई को परिवार से निकाल दिया, उस अरे बहन तो आप जिन्होंने की अपने पार्टी किडनी में दी, देखिए ना, चिराग पासवान अलग जिसने डफली अपनी बजा किडनी रहा दान है, की, उस बहन उपेंद्र को भी कुशवाहा बैरन अलग वापस डफली लौटना बजा पड़ा रहा है। इनके बड़े भाई के शब्दों में, हम कथित पार्टी तौर जो पे है एक सीट के जयचंद के बंटवारा कारण। के लिए अलग कर रहा वो है। तेजस्वी आपके यादव जी, पार्टी के अंदर जो जो कि सुट फुटबॉल लालू प्रसाद है, यादव जी के अभी सुपुत्र पवन हैं, सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया है ना, आज भी कितना दौरे सिर आलम ये फुटबॉल है कि अपने पिता की तस्वीर इसके बाद लगाने भी से आप आज ऐसी भी बात कर परहेज रहे हैं। है। आज भी अपने अरे माँ बाप की दर्पण तस्वीर को नहीं लगा पा अपने रहे चेहरे हैं। को और क्लियरिटी के इन्हें आधार चुप पर, कराइए, या तो मुझे क्रिस्टल बोलने दीजिए। ये क्लियरिटी बीच के में आधार बोलेंगे, पर भाई साहब देखना बोलने नहीं चाहिए। दूंगा, याद रखिए। आप आप नहीं अपने बोल पाएंगे डॉक्टर दर्पण साहब। को देखिए, आप एक अच्छे आदमी है, जंगल तभी राज मत चेहरा अच्छा फैलाइए बीच दिखेगा। डिबेट में। डिबेट में आपके पार्टी जंगल में राज क्या मत क्या हो रहा फैलाइए, है? यहां तो शांत हो जाइए कम से कम। डिबेट में जंगल राज मत फैलाइए डॉक्टर साहब। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा, आप एक प्रबुद्ध आदमी, नहीं आप नहीं, तो मैं यूजुअल आप अनर्गल आरजेडी के बात करेंगे तो प्रवक्ता मैं नहीं सुनने के है। लिए बैठा हूँ क्या? अनर्गल बात अरे अनर्गल बात कैसे? कोई तस्वीरें प्रमाणित कब के से झूठ प्रमाण के बोलने लग साथ गई? बोलिए ना। आ- अरे आपके नेता तो औरंगजेब की राह पे निकल और चुके हैं। आपके नेता कौन है? आप डर के मारे ने भारत अपने भाई पाकिस्तान का बहनों मैच का करा दिया। कत्ल किया था, वैसे तेजस्वी यादव अरे अपने भारत सारे पाक का भाई मैच बहनों करा का दिया। राजनीतिक अभी अभी कत्ल करके घटनाएं घटी थी, युद्ध अपने लड़ा पिता की विरासत हथियाना और आप चाहते हैं। करवा दिए। ये जंग पिता के इतना विरासत डरे की हुए हैं क्या? सेमीफाइनल से बाहर आइए। और जिस कांग्रेस पार्टी के आप तलवे में गिरे हुए हैं, या कांग्रेस और पार्टी आप आपके किसके तलवों में तलवे लौट में रही गिरे हुए है, हैं? उस जेडीयू के कांग्रेस तलवे पार्टी ने में। अभी भी आपके नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आप कर दीजिए ना नीतीश कब तक कुमार को डफली बजाते मुख्यमंत्री रहेंगे? कब घोषित। तक चलिए पीछे पार्टी रहेंगे की क्यों नहीं बात बात कर सीट रहे के? है, हैं? पार्टी की बात है ये मयंक जी, पार्टी के लीडर राजकुमार क्यों जी, नहीं कर रहे हैं? कर अपने दे। अपने पार्टी की बात है, पार्टी तय हमारी करेगी पार्टी कौन में किसका कोई गुरेज किसका नहीं है, सीएम फेस हमारी घोषित पार्टी में होता है, कोई तमाम दिक्कत चीजें। नहीं है नेतृत्व का। लेकिन इनके माननीय नेता तेजस्वी जी औरंगजेब की राह पे मुख्यमंत्री निकल घोषित चुके हैं। हैं। अपने सारे भाई बहनों की कहिए राजनीतिक हत्या करने के बाद सत्ता का आप अपना उत्तराधिकार देखिए। कहिए प्राप्त करने की कोशिश है, जिसमें इन्होंने एक कथित तौर पे एक जयचंद का भी सहारा लिया। आउटसोर्स करना पड़ रहा है आपको। बिहार के यादव क्या कम पड़ गए थे क्या, जो आपको आपकी हरियाणा से जो यादव बी लाने पड़ टीम रहे हैं? है वह क्यों? क्या क्या आरोप ये लगा रहे हैं, तो उस पर अरे जवाब भाई दीजिए साहब, ना। पेट 200 में दर्द करोड़ होगा, मुझे पता 200 था। करोड़ का जो दवाई घोटाला खाइए, थोड़ा जमीन सुन खरीदे लीजिए। हैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आपका इलाज दे सम्राट रहा हूँ चौधरी के मैं। तमाम तरह के जो यादव आरोप हैं जी उसका जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी एक पंजीकृत सजा याफ्ता अपराधी हैं, और आप जिनको जेल डालने वाले आपके सहयोगी नेल्सन बगल में मंडेला बैठे अभी हैं। 25 साल तक कांग्रेस जेल पार्टी, रहे थे। राहुल गांधी जी सामाजिक ने अध्यादेश परिवर्तन फाड़ के करके दौर आपके में नेता को जेल भिजवाया ऐसे था। जेल और जाते हैं ये कौन लोग। सा सत्ता का दुनिया गठजोड़ दुनिया है, जानती जिसमें है। कि आपके नेता लेकिन और अंततः आपके इतिहास के युवराज व्यक्ति हैं लालू दोनों आज प्रसाद जी, उसी सम्माननीय कांग्रेस लालू पार्टी के प्रसाद कहिए जी। तलवे चाटते हैं। सिंपल सी बात है। और सामाजिक रही बात परिवर्तन आगे पच नहीं रहा चुनाव है लड़ने क्या? की, या जो कुछ भी ये डर सता रहा है राजनीतिक जमीन का, और अरे इनके डर तो घर में आपको सता इन्हें रहा है। हमसे नहीं, इन्हें पहले अपने परिवार में अपने भाई से लड़ना है, अपनी बहन चलिए से मयंक लड़ना जी, है। वो हम डर है मुद्दे सर पे आते इनको। हैं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मयंक जी, मैं वही बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही पूछ रहा था, क्या ऐसा नहीं था कि भाई आपने लिस्ट जारी तो कर दी, लेकिन बकायदा आकर बताते, एक एक चीजें बताते, आखिर यहां क्यों पीछे हट रहे हैं?
सर चुनाव आज जारी हुआ है, कल चुनाव आयोग क्या पता कल परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हो। लेकिन जब हमें एसआईआर हो इंतजार- रहा था आपने देखा था बकायदा बताकर इंतजार एसआईआर की करना शुरुआत की चाहिए। गई। और मैं इलेक्शन कमीशन का तो भैया स्पोक्स पर्सन हूं नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो कल शेड्यूल है, परसों शेड्यूल है, वो देखना होगा। हम जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, क्या पता हमें भी उसी का इंतजार हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बकायदा जो लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं वो स्वागत योग्य कदम है, उसका स्वागत करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स को राजनीति की धारा में जोड़ने से कोई नहीं रोके, और उन नए नामों के जुड़ने को लेकर के नहीं इन्हें कोई ये रोकेगा क्यों भी छाती नहीं, पीट क्योंकि रहे ये हैं? प्रक्रिया है ये और प्रक्रिया विपक्ष प्रोसेस क्यों है, चल छाती रही है। पीट रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए मैं वापस जी। आऊंगा। प्रशांत जी मैं आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, एक राजनीतिक विशेषज्ञ चाहे चुनाव विशेषज्ञ कह ले, वो कह रहे थे कि मैं जिसका जिक्र कर रहा था 70% बिहार में ऐसे लोग हैं गांव में जिनके पास पेपर नहीं है किसी भी चीज का, चाहे एसआईआर को लेकर चाहे किसी चीज को लेकर, फिर भी वो वोट डालते थे। कहीं ना कहीं लचीली व्यवस्था थी, और इनमें से ज्यादातर लोग वो लोग थे जो महागठबंधन के वोटर्स थे, और जिनके पास पेपर है, जिनके पास मतदाता पत्र है, वो बीजेपी के वोटर्स हैं। क्या यह सही है? देखिए अनूप जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं कॉर्पोरेट में काम करता था पहले, बिफोर कमिंग इनटू दिस। तो एक डुअल एम्प्लॉयमेंट होता है जिसको आजकल मून लाइटिंग बोला जाता है। तो आप दो जगह पे भी नौकरी कर सकते हैं अगर आपने अपने गलत पत्र दूसरी जगह पे रखे हैं और अपने एम्प्लॉयर से छुपा रखा है। ये हुआ पहले जॉब। तो इसका काम किसका होता है? काम होता है विजिलेंस का या होता है आरटीयू का, पकड़ने का। तो ये काम चुनाव आयोग का काम। अगर चुनाव आयोग ये काम लगातार विगत वर्षों से, मेरी उम्र लगभग 36 साल है और मैंने लगभग 1991 से चुनावी परिदृश्य को देखा है, और मैं देखने के बाद बहुत ही इस 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अगर ये काम में लगातार करते रहे होंगे, मैं किसी को सवाल नहीं उठाता, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे रहा होगा कि ये पकड़ नहीं पाए। पहली बात, 2003 में एसआईआर हुआ था, इसीलिए हुआ था। आज भी एसआईआर हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आप पता करिए, लेकिन उसका जो आधार है वो टारगेटेड नहीं होना खुद चाहिए। की नैतिक जिम्मेदारी जो का क्या? आधार है वो लॉजिकल नहीं, तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर आईडी पकड़े गए, खुद की नैतिक जिम्मेदारी का क्या सर? बस उस पर थोड़ा बोल दीजिएगा। तो अनूप जी ये बात है। अब दूसरी बात, प्रपत्र की बात जो आपने की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अनूप जी, जो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनके अपने जन्म तिथि का पता नहीं है और अपने जन्म के समय का पता नहीं है, लेकिन उनकी कुंडलियां बनी है, विवाह हुआ है। अब आप बताइए, तो इस प्रकार की सामाजिक संरचना में हम जी रहे हैं और उसमें हमें कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। उन्हीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए बीएलओ हैं, उन्हीं के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उसी के लिए उनको सघन अभियान चला करके मतदाता पोल से जो मतदाता सूची हर जिले में बनती है उनका निरीक्षण करना होता है, और निरीक्षण करने के बाद उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को देना होता है। अब आ जाते हैं बात पे जो मयंक जी बोल रहे थे राजद के बारे में और हमारे बारे में। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, बड़ी आराम से सारी बातें क्लियर हो जाती, हम लोग किसी और बात पे बात कर रहे होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है जब भारतीय जनता पार्टी सीधे प्रवक्ता है चुनाव आयोग की? उधर ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगता है, इधर अनुराग ठाकुर जी उतर जाते हैं मैदान में 6 लोकसभा क्षेत्रों का लेकर के वोट चोरी के ऊपर। उधर आरोप लगता है कि चुनाव आयोग ने ये कदम गलत उठाया। इधर पूरी की पूरी मशीनरी, एक्स पे हो, ट्विटर पे हो, आईटी सेल हो, सब तरह से चुनाव आयोग का बचाव करने लगती है। अरे भाई, वो संवैधानिक संस्था है, उसमें लोग अधिकारी हैं जिनका इतने सालों का अनुभव है, उनको जवाब देना चाहिए, उनको आखिर जवाबदेही निभानी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में लोगों का, मतदाताओं का विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ने की बजाय हम उल्टा देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तब जाकर के प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है, और ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास जानी नहीं चाहिए थी। अगर आप राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनकी बात सुनते, उनकी बातों को समझते और एक तर्कसंगत चर्चा करते, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन इस बात को यहाँ तक पहुंचने देने का वजह मात्र चुनाव आयोग की, आप कह लीजिए कि खामियां कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि कुछ दूरदर्शिता कह लीजिए, कोई भी ऐसा शब्द आप इस्तेमाल कर सकते। अब आ जाइए राजनीतिक परिदृश्य से, ये बात बता रहे थे तेजस्वी यादव जी के बारे में और उनके बारे में। आपको याद दिला दूं, 2017 में ठीक यही आर्गुमेंट अखिलेश यादव जी के लिए बोला जा रहा था 2017 के चुनाव में कि वो औरंगजेब में, इनके पास पाकिस्तान, मुगल, इस्लाम, अगर ये सब हटा दिया जाए तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बात करने का, तर्कसंगत बात कर ही नहीं सकते। अरे भाई, वो उनके घर की समस्या है, आपको क्या मतलब? आप अपने घर की समस्या निपटाइए ना। लेकिन नड्डा जी तो एक्सटेंशन भी चल रहे हैं, कब बुलाएंगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष? कब घोषणा करेंगे? कब बोलेगा आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? मैंने तो अपने प्रथम वक्तव्य में पूछा आपसे कि आपके गठबंधन में सब ठीक है,
क्या आप वही काम करेंगे जो आपने एक नाथ शिंदे के साथ किया महाराष्ट्र में? यहाँ नीतीश कुमार जी को झुंझुना दिखाकर उसके बाद चुनाव के बाद उनके जो है उनको बहुत ही सम्मानजनक तरीके से किनारे कर दिया जाएगा। यह वही काम करेंगे जो आपने पशुपति पारस के साथ किया था। 6 सांसद तोड़ के क्या चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी या नहीं टूटी थी? और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह दी और फिर पिछले लोकसभा चुनाव में फिर उनको किनारे कर दिया। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है इनकी। ये किसके हुए? प्रशांत जी, जवाब ले लेता हूं, मयंक जी से जवाब ले लेता हूं। मयंक जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते हैं, जवाब आपकी तरफ से आता है, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर है। अब देखिए, माफी वीर आदरणीय राहुल गांधी जी जो विभिन्न मुद्दों में राफेल से लेके और सारे मोदी चोर हैं में सुप्रीम कोर्ट पे कान पकड़ के माफिया मांगने वाले, और इस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बकायदा आईना दिखाया, जबकि जब ये गए थे बकायदा आरोप लगाते हुए। और ये देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कह दिया कि ये प्रक्रिया रहेगी, नहीं रुकेगी और अनवरत जारी रहेगी और ये जरूरी है, उसके बाद भी वोट चोर जैसा नैरेटिव घट रहे हैं अपने बयानों में, मंचों से। प्रधानमंत्री जी की माता जी को गंदी गंदी गालियां दिलवाई जा रही है, वो माता जी जो कि मृत हैं, और उसकी पुनरावृत्ति जो कही है राजद के रैली में भी हो जाती है, जबकि वहां पे श्री तेजस्वी यादव जी स्वयं खड़े रहते हैं, उनकी मौजूदगी में गाली दी जाती है। तो ये हताशा किस बात की है? हताशा अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने की है। और हमारे लिए बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, नहीं होता है। कांग्रेस में सर्वविदित है, 1997 से आज तक कौन बैठा हुआ है, किसकी कहिए रिमोट से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसकी चलती है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं इनके, जो स्वयं कहते हो कि मुझे आला कमान से पूछना पड़ेगा, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर का आला कमान कौन होता है भाई साहब? वो तो है सुपर मैडम है, सोनिया मैडम है, राहुल गांधी जी हैं। तो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी दूसरे को कहिए कि आंतरिक लोकतंत्र का जब ज्ञान दे रही है, तो ये बड़ा हास्यास्पद सा प्रतीत होता है। मैंने तो एक ही सवाल पूछा अपने राजद के साथी भाई से कि तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर रखा है 2 वोटर आईडी कार्ड का, उसका जवाब उन्होंने अभी तक क्या दिया? उसको सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक किया उन्होंने कि उसके क्या जवाब थे, क्या एक्सक्यूज था? जबकि जिस वोटर आईडी कार्ड से वो अपना 2 चुनाव लड़े थे, उस वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर छुपा करके एक नया वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे। अब ये कह रहे हैं चुनाव आयोग का काम है। खुद की सार्वजनिक जीवन में रहने वाली व्यक्ति की, जो कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहा हो, 2 मुख्यमंत्री का सुपुत्र है और अभी वर्तमान में कहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि वो अपने लिए अगर 2 वोटर मयंक जी, आपने दोनों से सवाल पूछ लिया है, तो कांग्रेस से भी और आरजेडी से भी। मैं दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन पहले प्रशांत जी जवाब दे दे, वापस मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा। प्रशांत जी जवाब दे दिए, कांग्रेस के राजकुमार पर सवाल उठे हैं। अनूप जी, आपको प्रधानमंत्री जी की माता का पूरा सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी ने खेत तक बात नहीं किया है। सुरेंद्र राजपूत जी की मां को गाली दी, उनको निकाला गया पार्टी से, निकाला गया। तत्पश्चात आप आ जाइए, अभी परसों की बात है, केरला के अंदर इंडिया न्यूज 18 इंडिया के केरला के चैनल पे, लोकल चैनल पे राहुल गांधी को गोली मारने की प्रवक्ता ने जो है वो धमकी दी ऑनलाइन मीडिया। क्या कार्रवाई हुई? चलिए कोई बात नहीं, आप तो रोते रहते हैं कि हमारे ऊपर हमको गाली दे दी, हमारे को गाली अस्त्र है, हमारे लहू में सिंदूर भी, हमारे लहू में व्यापार भी है, सब कुछ है, ये अच्छी बात है। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आपको अकीदा बताता हूँ, बता के परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से कौन सी पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर के सामने चुनाव लड़ा और जीते। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को एक सत्य का अनावरण होने जाना, दत्तात्रेय घोष बोले जी द्वारा और प्रधानमंत्री जी द्वारा सन के 100 वर्ष पूरा होने थे। वो कौन है? वो रिमोट कंट्रोल है या वो ड्रोन है? वो कौन है? उनको क्यों मिली हुई है सारी दुनिया भर की सुरक्षा? वो कौन है? उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है, पितृसत्तात्मक विचारधारा जिसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। आप बात करते हैं, आप बात करने लायक मॉरल कंपास पे है ही नहीं भाई साहब। पहली बात तो ये सुन लीजिए। दूसरी बात, 240 सांसदों की बैसाखी सरकार है आपकी, जो कभी भी जब नायडू इधर भाग जाएंगे या नीतीश उधर भाग जाएंगे तो आप बीच में खड़े रह जाएंगे। और तीसरी बात, जिस चीज के ऊपर अत्यंत घमंड है, जिस सत्ता के ऊपर, जिस सत्ता का आप दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, और आप सर दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट 1 तो सत्ता जहर है बोलने वाले युवराज आज सत्ता के लिए किस राजनीतिक स्तर की सीमाएं लांग नीचे गिर गए हैं, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? देश की जनता देख रही है, और बिहार में आपको इसका माकूल जवाब मिलेगा, असम। अरे पहले आपको कितनी सीटें देने वाली है राजद, पहले वो क्लियर कीजिए ना। आपके यहाँ तो खुद सरफुटबल मचा हुआ है।
चलिए मैं राजन जी आपके पास आऊंगा। सवाल आपके नेता पर भी उठाया गया, कहा गया कि दो उनके पास वोटर कार्ड हैं और एपिक नंबर 2 अलग अलग था। क्या जवाब दिया चुनाव आयोग को? जवाब अब आपसे चाहिए। देखिए अनूप जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग से अगर हम प्रश्न करते हैं, चुनाव आयोग पर अगर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग की गड़बड़ियां के ऊपर हम आवाज उठाते हैं, तो तुरंत आप देखेंगे कि तुरंत उस फील्ड में, उस एरिया में, उस जगह पर पूरा बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता जो है, इन लोगों का आदेश होता है कि आप उसको चुनाव को बचाइए। ये तो सामंजस्य है दोनों में, ये तो जनता जानती है। दो एपिक आईडी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए थे चुनाव आयोग के, उसका जवाब दिया गया है। वो चुनाव आयोग को दिया गया है सारी सिलसिलेवार जवाब। और आपके लीडर जो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, जो कार्यकारी उप मुख्यमंत्री अभी एट प्रेजेंट में, उनके पास दो आईडी था, उस पर आप क्या बोलेंगे? वो जायज हो गया, वो सही। इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। बिहार के कई नहीं ऐसे कहा लीडर जाता है है जिनका दो आईडी है। अरे जवाब क्या दिया वो तो बताइए। मेरे नेता ने तो जवाब दे दिया। मेरे नेता ने तो जवाब लिखित किया, सार्वजनिक किया। आपके नेता ने क्या जवाब दिया है? पहले वोट आपके नेता का जवाब क्या है? षड्यंत्र किए गए, या घर में औरंगजेब की लड़ाई लड़ने में ज्यादा व्यस्त हैं, भूल गए जवाब देना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को आप जोड़िए, गोल गोल मत घुमाइए, नेता का जवाब बताइए आपके। तब इन्होंने आपके नेता ने क्या जवाब दिया है? तो घुसपैठिए का कभी चलाया, एक भी घुसपैठिया इनको नहीं मिला। दरअसल देखिए बिहार के इनसे सवाल को कभी ये संवेदनशील मुद्दों के ऊपर, कभी गाली गलौज के ऊपर ले जाएंगे। आप बताइए, बिहार विधानसभा में सबके सामने इनके विधायक जनक सिंह ने तेजस्वी यादव के सामने बैठ के लगा के गाली दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाले जो राजद के गुंडे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया तेजस्वी यादव ने? सबकी माँ बराबर है। राजद का हरा हरा मुरेठा बांध करके प्रधानमंत्री जी को, माता जी को गाली देने वाला व्यक्ति आपकी पार्टी का कैडर है। उस कैडर के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? नहीं हो सकता है। बहन रोहिणी आचार्य जी की किडनी लेने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया गया। क्या कार्रवाई हुई आपके नेता के ऊपर? बड़े भाई को कहिए घर से निकाल दिया। अपने क्या कार्रवाई की? को कभी कभी दर्पण में देख लेना चाहिए। आपने अरे जवाब बताइए ना, क्या दिया तेजस्वी यादव ने? जवाब क्या दिया? तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया? इसीलिए कहा जाता है नौवीं फेल, इसीलिए नौवीं फेल कहा जाता है। चले थे आरोप लगाने और खुद को कहिए अपनी पोल खुलवा बैठे। आरोप लगाने गए थे, खुद की पोल खुलवा बैठे अपना गलत एपिक नंबर बता के। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई होना कितना जरूरी होता है, कितना जरूरी है। और आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मेरा लड़का तो पानी पिलाने का काम करता है, उसको कोई खेलने नहीं देता है। तो ना तो वो खिलाड़ी निकले, ना तो वो नेता ठीक से बन पाए, और ना ही वो कथित तौर पे अच्छे डांसर बन पाए, जिसका आजकल वो मुजाहरा करते आ रहे हैं। प्रश्न कीजिए ना, अभी जो लगातार उन पर जो जवाब दीजिए ना कि आपके नेता ने क्या दिया। आपके नेता ने जो जवाब दिया सार्वजनिक कीजिए ना उसको, प्लीज सार्वजनिक कीजिए। देश जानना चाहता है, सार्वजनिक कीजिए। राजनीति को हमारे नेता ने तो कर दिया सार्वजनिक। ये लोग कहीं भटकाना चाहते हैं। अरे रटा जवाब मत दीजिए। कह रहा हूँ कि इस बार राजन जी, बिहार का चुनाव, बिहार में राजनीति बच्चे को आती है, राजनीति की समझ है, और शायद ये जनता तय करेगी कि आगे क्या होगा। हमारे साथ कुमार राकेश भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही, आपसे पहले भी चर्चा कर रहे थे हम, जब एसआईआर शुरू हुआ, जब विरोध शुरू हुआ, अब जब फाइनल लिस्ट आई है, आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? ये लिस्ट को लेकर पक्ष विपक्ष की जो तर्क है उस पर क्या होने वाला है? देखिए अनूप जी, पक्ष का और विपक्ष का जो भी तर्क है वो अपनी जगह पे है। मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ और शुरू से मैं उसी लाइन पे हूँ कि 22 साल के बाद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में जो 7.89 वोटर्स पहले थे, अभी 14 लाख जुड़ेंगे। लेकिन ये जो आप डाटा दिखा रहे हैं, क्योंकि 22 लाख मृत वोटर, 36 लाख वोटर नहीं मिले, 7 लाख लोगों के नाम दो जगह थे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी लेगी, बीजेपी लेगी, कांग्रेस लेगी, कौन लेगी? और यदि इस सरकार में या चुनाव आयोग ने
इसी सरकार के परिप्रेक्ष्य में ये कदम उठाया है, इसमें गलत क्या है? इसमें ऐसा कौन इतिहास से ऐसी गलती हो गई? लोग हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इसमें उनका क्या लुट गया? लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 22 साल में जितने मतलब चार करीब चुनाव हुए हैं, लोकसभा के भी 3-4 चुनाव हुए हैं, यदि पूरा आंकड़ा देखा जाए उसमें वो 7 लाख जो 22 लाख जो है जो मृत वोटर थे वो कौन थे, किस किस पार्टी को वोट मिला, इसका किसी ने डिमांड की, इसकी जांच की जाए। 7 लाख जो वोटर हैं, 36 लाख जो दो जगह वोटर थे वो कौन कौन थे, कहां से आए, और 7 लाख जो दो जगह पे हैं उसका हिसाब कौन देगा? आम जनता, हम यही तो बड़ा सवाल है। नागरिक ये हिसाब मांगता है। बिल्कुल राकेश जी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वोटर्स कहां से आए, किनके लिए वोट किया, जो आप जिक्र कर रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। और अब अगर एक दो जवाब कौन देगा? बिल्कुल, एक दो चुनाव को हम देखें तो डिजिटल एविडेंस भी होता है चुनाव आयोग के पास। ये 22 साल के घपले का हिसाब कौन देगा? ये सवाल है या नहीं है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है। बताएं, मयंक जी बताएं, सभी लोग बताएं कि इसका जवाब कौन देगा? आप एक दूसरे की खींचातानी करके अपनी अपनी लट सिद्ध कर रहे हैं, अपने अपने योजना में सिद्ध लगे हुए हैं। भाई बाकी जो अभी जुड़े हैं 14 लाख वो कौन है, और जो बीच में बढ़ गए थे वो कौन थे? अनूप जी, सबसे बड़ा देश के साथ राजनीति क्या हो रही है? राष्ट्रवाद पे कोई बात नहीं करती विपक्षी पार्टी। यदि बीजेपी करती है उसको बोल देते हैं संघ के हो, आप फलाना हो ढिकाना हो। कांग्रेस में कोई बात कर लेता है राष्ट्रवाद की, उसको बाहर का रास्ता दिखाता है। आरजेडी बेचारी पार्टी है, राजन जी भले पढ़े लिखे आदमी है, यदि कहीं ज्यादा कुछ बोल देंगे कहेगा ठीक है जी, कल से आप चलिए, आपकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो हमारा सत्यमेव जयते का जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उस पे कोई है ही नहीं, चलता ही नहीं। मुद्दा इस बात का है, और हम उसी बात को बात हम कर रहे हैं आपसे। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। इसका हिसाब कोई देगा ना? जी राजन जी, ये देखिए अनूप जी, ये वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश होंगे, ये जो कह रहे हैं कि तो 2-3 चीजें इनको ध्यान से सूक्ष्मता से सोचने की जरूरत है। उसमें पहली बात है कि जब इनकी सरकार है, 11 साल से तो आप डबल इंजन की सरकार है, बिहार में 20 साल से हैं। अगर वोट चुनाव आयोग सरकारी संवैधानिक संस्था है और सरकार से सामंजस्य इस तरह से है कि अभी एसआर लिया है, क्यों लाए भाई? चुनाव के बिहार के चुनाव के समय आपको नजर आया क्या कि अनर्गल वोटर जुड़े हुए हैं? इसके पहले करा लेते हैं एमपी के चुनाव इसी से हुआ, लोकसभा का चुनाव, मैं कह रहा हूं उसमें सब कुछ तय था। सभी पार्टी अगर इस समय गलत है तो उस समय आयोग ने अच्छा काम किया कि 22 साल बाद रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद बिहार की जनता सामने आए, आज तक आपने इस पर सवाल उसको खारिज कर दीजिए। है ताकत भाई, या क्या विपक्ष से जो प्रश्न मरे करेंगे वोटर कि कौन कैसे थे? नाम जुड़ा घटा? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अरे भाई साहब, राजकुमार दूसरी राजन बात, जी आप विद्वान विपक्ष व्यक्ति पर हैं, प्रश्न थोड़ा ध्यान करेंगे। दीजिए ना। अरे वरिष्ठ पत्रकार ध्यान कुमार दीजिए ना भाई राकेश जी, साहब, आपको मैं वही जानना चाहता हूँ, पूछने आपसे चाहिए ध्यान लेना चाहता सत्ताधारियों हूँ से। अभी तक सत्ता पिछले के 22 साल पार्टियों में से जो प्रश्न 22 पूछा लाख जाना मरे चाहिए वोटर कि कौन, आपके किस पार्टी सरकार के, में, राज्य किस दल सरकार के, में किस इस जाति तरह की के, गड़बड़ियां किस क्यों हो क्षेत्र रही के? है? जवाब नहीं है भाई साहब आपके और पास। लोकसभा का चुनाव सही हो जाता है और विधानसभा के चुनाव में सारी चीजें हो जाती अरे है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आप या जैसे कहिए कि या कोई एक जन से सरकारी जानना नीति चाहता हूँ, थी। मैं ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। आप ये जो डाटा मिलजुल है के करना कि चाहते 22 थे, लाख बिहार जो को मर छोड़ना गए, चाहते थे, उसका क्या? बोलने 36 पाए। लाख जो नहीं मिले माननीय उसका सुप्रीम कोर्ट क्या? ने जो आदेश दिया उस पर 7 कोई लाख जवाब जो नहीं है आपका, वो आदेश दोनों मानने जगह के लिए थे, आप उसका बाध्य क्या? हैं। कौन देगा जवाब? नहीं तो क्यों ने शुरू में यहाँ आधार कार्ड को आप जोड़ लिए? बीजेपी देगी, कांग्रेस वोटर देगी। लिस्ट 65 लाख का मामला नाम जो चुनाव काट आयोग रहे का थे, है, अब उनको उसको छोड़ो ना। लिस्ट करके आप पब्लिश छोड़ना क्यों नहीं नहीं करना चाहते चाह हो। रहे थे? आप बीजेपी को ले आते हो, कोई कांग्रेस को ले आता है, कोई आरजेडी को ले आता है। अरे भाई, चुनाव आयोग को काम करने दो ना आप। क्या चुनाव आयोग चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा क्या? आज मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, तो चुनाव आयोग पार्टी के साथ मिला हुआ जो आरोप लग रही है आम जनरल, मैं हिसाब दूं क्या चुनाव आयोग का? हु वाज टीएन सेशन, हु वाज गोपाला स्वामी, हाँ वो कौन थे? नवीन चावला कौन थे? भाई आप लंबी सोचिए भाई साहब। आप तो वरिष्ठ पत्रकार गिल कौन थे? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था और पहले जैसा होता रहा, इसलिए हम भी करेंगे नहीं, सॉरी, पहले जैसा आता रहा उसको होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वर्तमान समय को बिल्कुल नहीं होना नहीं किया जा सकता है। अतीत की घटनाओं का बिल्कुल नहीं कोई होना चाहिए। एविडेंस मेरा आपके पास कंसर्न नहीं यही है।
वर्तमान समय में जो भी देखिए, राकेश जी, राकेश जी, राजन जी, एक बड़ा सवाल तो उठ गया है। राकेश जी, आपने जो सवाल उठा लिया, ये आरोप सिर्फ आरजेडी पर नहीं, विपक्ष पर नहीं, सत्ता पक्ष पर भी है। राजन जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजन जी, मैं मयंक जी के पास जाऊंगा। मयंक जी, जो सवाल राकेश जी ने उठाया जायज सवाल है, और सरकार उस समय आपकी भी थी, और बीजेपी की, कांग्रेस की, आरजेडी की, सबकी सरकार रही। सवाल तो बनता ही है ना कि आखिर सरकार में जो वोट पड़े हैं, ऐसे लोग जो अब गायब हैं, वो किन पर वोट पड़ा, किनको वोट मिला, वो लोग फिलहाल कहां हैं? आखिर आप जहां से बनाते हैं पहचान पत्र, डाटा कलेक्शन करते हैं, दूसरी जगह नहीं बन सकता है, लेकिन 2 बार बने थे। अब ये लोग कहां हैं? इसका जवाब कौन देगा? सर देखिए, सबसे पहले राजद के साथी का जवाब दे दूं। ये बड़ा इनको चुनाव आयोग की सुचिता और बाकी चीजों का इन्हें अभी भान हो रहा है। इनके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब चुनाव सुधार की प्रक्रिया इस देश में चल रही थी, और जब टीएन सेशन साहब हुआ करते थे बिहार में, क्या बोलते थे ये उनको कि सांड आया हुआ है, सांड को नाथ देंगे, तुम लोग अपना जो करना करो। कितनी कई वीडियोस वायरल हुई हैं उस दौर में इनके बूथ कैप्चरिंग की, जब इनके गुंडे आते थे उठा करके ले जाते थे सारे वोटर को। तो उस दौर से चुनाव आयोग के ऊपर इनके नेता तो तब से सवाल उठाते आ रहे हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग वोट और इनके नेता फिर देखिए इनके, अरे पेट में दर्द क्यों नहीं लगता है जब मैं आपकी बातें बताने लगता हूँ तो? अरे आपके नेता का इतिहास ऐसा है सर, आपके नेता का इतिहास ऐसा। ये क्या कहा करते थे, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा। वो जिन्न कौन होता था? वो जिन्न होते थे राजद के मुरेठा बांधे, लाठी डंडा लिए, हथियार लिए राजद के गुंडे, जो लोगों को वोट देने नहीं देते थे। दिन दहाड़े का ये बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिसका वीडियो आज सब जगह वायरल है। उन चीजों को ये वही नहीं कर पा रहे। वोट चोरी, तुम लोग तो यार इंसान चोरी कर लेते थे, गोली मार देते थे। चुनाव में प्रिजाइडिंग अफसर के सर पे बम पटक करके उसका सर फोड़ उड़ा देने वाले तो राजद के गुंडे क्या बात करेंगे चुनाव में? सुचिता की टीएन से एमएस गिल कौन थे? आप ही के नेता लालू प्रसाद यादव के साथ कहिए कि चुनाव मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले इलेक्शन कमिश्नर थे, कौन थे? और किसके किसके जो आपके नेता के लिए कहिए आवाज उठाया है शुरू से, जब भी राजनीतिक सुधार हुए हैं, चुनावी सुधार की बात हुई है, राजद को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। ये बैलेट बॉक्स से निकलने का दावा करने वाले बैलेट बॉक्स में स्याहियां फेंक देते थे। इनके नेता आज भी अनूप जी जहां से जीतते हैं वहां पे फ्लोटिंग वोट है। राघोपुर में जाकर पता कीजिए, वहां पे टापू नुमा जगह से जीतते हैं, जहां पे ये घपला करने की कोशिश करते हैं, गोलीबारी करते हैं, इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर कहिए बम चलाते हैं। इनके नेता बिना उन सारे कारकर्दगियों के बिना जीत ही नहीं सकते कभी भी। डर ये सता रहा है कि वो सब कुछ बंद हो गया। 20 साल की सरकार ने आपके गुंडों की नंगी परेड निकाली है सड़क पर। 20 सड़क आपके गुंडे भरे गए हैं और अंदर किए गए हैं। आपके जो सबसे बड़े बैकबोन्स मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत जेल के अंदर हुई, और उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद आपके नेता एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत, राजन जी, मैं आपके नेता बीच आप दोनों अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम शायद मुद्दे से थोड़ा भटक भी रहे हैं। मैं मयंक जी वापस आऊंगा आपके पास, आऊंगा मयंक जी, वापस आऊंगा मयंक जी। राजन जी, सवाल मेरा आपसे है, यह सत्ता पक्ष का आरोप है कि आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपका वोट बैंक घट रहा है। जो लोग ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि अवैध हैं या फिर बाहर से आए हैं, वो आपको वोट करते हैं, जबकि यह कहा जा रहा है दूसरी तरफ कि पेपर बढ़ाकर, पेपर लगाकर बीजेपी अपना वोट बढ़ा रही है। क्या यह जायज है? यह कहा जा रहा है कि आपको डर लग रहा है कि अगर सिर्फ आपके वोट काटे जा रहे हैं, यह आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए अनूप जी, सवाल वोट किसका कट रहा है सवाल वो नहीं है। सवाल है कि मतदान का अधिकार, मतदाता सूची में होने का हक भारत के अंतिम व्यक्ति के पास भी है। बाबा साहब ने यही एक ऐसा पावर दिया है, और बूथ लूटने का हक राजद का वोट बराबर है, लाठी लिए लफुओं को नहीं है। इन्होंने जो षड्यंत्र किया वो नहीं लूट सकते वोट। जो अंतरिम आदेश जो लूटने सुप्रीम कोर्ट का आया, लाठियों से डरने वाला दौर चला गया। जब हरा रंग का मुरेठा बांध के चुनाव के बीच में अराजकता की जाती थी, अब प्रिजाइडिंग अफसर के सर पे देसी बम मार के उसका सर उड़ा दिया जाता था। वही दौर चाहते हैं आप बिहार में। आपके नेता कभी भी साफगोई से चुनाव नहीं जीते हैं, ना कभी जीत सकते। ये दोनों चीजें इनको बिहार जंगल राज को एक्सेप्ट नहीं करेगा डॉक्टर साहब।
इससे बिहार जनरल महत्वपूर्ण लास्ट है एक्सेप्ट नहीं कि करेगा। वोट उस अंतिम व्यक्ति का नहीं राजद का कटे वो जो काला गरीब दौर है, पूरे जो देश में सामान्य देखा व्यक्ति है, है, जो आपने भी हाशिए देखा समाज का होगा। व्यक्ति है, जो इन्होंने बिहार को बनाया कि 90 लाख लोग जो है 40 रुपये रोज पर जी रहे हैं, 67 रुपये रोड पर तो करोड़ों आदमी जी रहे हैं, पलायन इतना हो रहा है, और एक भी आप अपने नेता के उद्योग तो बारे में लगा नहीं पूछिए पाया जिनकी है, मुंह छाने के पहले तो वो एक कहिए कि अस्पताल नहीं है बिहार में अरबपति हो गए थे। जो वहां सब की परिवार जनता बेल बिहार पर नहीं आया। रिहा है, देखिए आपका एम्स में परिवार, चले जाइए, दीदी, तमाम बिहार के जीजाजी, जनता भैया मिलेगी जी, वहां। पापा जी, मम्मी जी, ये सारे कैसा के बिहार सारे बना है? जी जो है सिर्फ सब के ठगने के सब लिए बेल बिहार पर बना रिहा है। है। एकलौता बाढ़ ऐसा ग्रसित परिवार है 73% राहुल बाढ़ गांधी ग्रसित के क्यों नहीं परिवार आगे के क्यों बाद ना लाए पूरे 20 देश सालों में कि में, बाढ़ जिसको कि रोका ईडी और जाए, सीबीआई जब बाढ़ को बुलाती है सुचारू तो ढंग उसके से ऐसे नोटिस में बांध लिखा बनाया होता जाए है कि वह सब पानी परिवार जो है पधारे। विस्तारित हो आप जाए। क्या बात करेंगे? सब परिवार ये ईडी क्या सीबीआई बात करेंगे? पधारने वाले ये सिर्फ जनता को भ्रष्टाचार, ठगने आकंठ के लिए, भ्रष्टाचार में डूबा जनता को परिवार, बेवकूफ बनाने के जो लिए कि नए जिस नए वो संवेदनशील बात और करता तमाम है तरह के राजनीतिक दूसरे अन्य सुचिता मुद्दे की। लाते चले, रहते हैं। मैं दोनों को रोक रहा हूं। मयंक जी, मैंने राजन जी से सवाल किया था कि राजन जी, अगर ये एसआईआर हो रहा है और जो लिस्ट आ रही है, आपका वोट कट रहा है क्या? लेकिन मैं मयंक जी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एसआईआर हो रहा है, क्या आपका वोट लिस्ट बढ़ रहा है क्या? ये अच्छा, ये बताइए, ये कौन कह सकता है कि भैया ये जो आ रहे हैं ये फला के वोटर हैं, ये फला के वोटर हैं? तो मतलब क्या ये कोई विपक्षी बच्चा कह रहा है, और जो सवाल मैंने राजन से किया था उन्हीं की वो बात आप कर कह रहा रहे हूं। हैं जी। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब क्या कल को कोई बच्चा अगर अपनी माँ के पेट से जन्मेगा तो क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी बोलेंगे कि ये मेरा वोटर है? कोई कह सकता है क्या कोई किसका वोटर है? सिंपल सी बात है, ये वोटरों नहीं, ये का बात तो अपमान मैं भी करना मान रहा बंद हूं, कोई कीजिए। नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप तो कोई आप भी नहीं- लगा रहे हैं कि जो वोट कट रहे हैं कहीं ना अरे कहीं सर, महागठबंधन यहाँ के तो वोट चित भी है, मेरी, और पट भी मेरी आरोप वाला सवाल है। महागठबंधन की तरफ से कि मेरी- जो मे- वोट जोड़े मेरी- जा रहे मेरी- हैं वो मेरा- बीजेपी के मेरा- वोट है, एनडीए के वोट है। मेरा सबमिशन सुन लीजिए सर। इन्होंने अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पीसी की बकायदा टूल किट को हाथ में लेकर के उस पीसी में जो इन्होंने एक आदमी का व्यक्तिगत नंबर जारी किया, जिसका महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाया था, वो बंदा कहाँ का निकला? इलाहाबाद का। सम मिश्रा उसका नाम था। उस व्यक्ति को एक दिन में लाखों कॉल आ गई। तो आप जो आंकड़ा भी देने जाते हैं, कहीं उसी में कहता हूं ना कि उसी में गड़बड़ी हो जाती है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। आप वहां भी आपसे गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुद से वो की हुई रिसर्च नहीं है, जो कहीं आयातित रिसर्च है, आउटसोर्सेड रिसर्च पे आप काम करते हैं। और बाकी हमारे जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके तो भाई मैं बात ही नहीं करूं, वो तो 9वीं फेल व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी जो कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन हर बार ये जो टूल किट है, ये बाहर से आयातित टूल किट के पे आते हैं और गलत आंकड़े पेश करते हैं। गलत आंकड़े पेश करने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो भारत मोदी की का जनता मामला हो, जानती चाहे है, वो बिहार और की भी जनता मामले हो, जानती जा है। करके वो माफिया क्रिकेटर मारनी थे। पड़ती हैं। मैं माफिया मारते चलिए, फिर पर रहे आइए हैं। बिहार के और मुद्दे मैं आपको पर। लिखित देता हूं इस मुद्दे पे भी मयंक जी, मयंक जी थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ गए हैं वापस। प्रशांत जी, ये आपने सुना होगा, मयंक जी को आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता, राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं देता है चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग अगर डाटा जी बोलिए। अनूप जी, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा तकनीकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। मयंक, जो हमारे मयंक जी हैं, वो बिल्कुल वो मोहल्ले के शर्मा जी की जैसे वाली बात कर रहे हैं कि मिश्रा जी क्या भिंडी बनी, लेकिन शर्मा जी आगे बताने की नहीं भिंडी नहीं बनी थी, करेला बना था। अरे भाई, मयंक जी आरोप लगाया चुनाव आयोग पे, डेटा चुनाव आयोग का, महादेवपुरा का चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता आपके जीजा लगते हैं क्या? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो आप उनका बचाव करने आ गए। चलिए, ऐसे आरोप ना लगाएं, ऐसे आरोप ना लगाएं। दूसरी बात कौन है? मैं बहुत देर से उनकी बात करिए और कितने जीजा हैं? 2015 के चुनाव में आदरणीय जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी हैं, वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। बताते कि नहीं बताते राजन जी? अब अभी कुछ दिन पहले वो बिहार गए और बताया थे नीतीश कुमार जी हमारे भाई हैं। अरे तो अगर डीएनए खराब था और अब भाई है, तो सब दोनों भाइयों का डीएनए खराब हो गया। कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले चुनावी हिंदू प्रधानमंत्री की बोल लोगों क्या के रहे कहिए हो कि सामने? लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, मुद्दे पे आ गए थे फिर से बिहार पे, ये बताने की वोट किसका कटा किसका नहीं कटा। अरे ये बात तो तब होगी ना जब पहले सबके सामने आए कि वो जो जुड़े हुए वोट है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि कोई रमाबाई है 90 साल की, जिनको आप 18 साल का बता करके आपने 14 लाख वोट जोड़ दिए। कोई ऐसा तो नहीं 75 साल का कोई वोटर हो जिसको आपने फॉर्म 6 लगा करके जोड़ दिया। कोई भी पत्रकार, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी समाज में जो अंतिम स्तर पर बेसिकली ग्राउंड वर्क कर रहा होगा, उसको ये बात पता है कि आप फॉर्म नंबर 6 लगाइए और 73 साल का 74 साल का नया वोटर जोड़ दीजिए। उसमें क्या है? बीएलओ अप्रूव करेगा और वो इलेक्टोरल लिस्ट में बढ़ जाएगा। हवा की बातें करना इनकी आदत है। इनका कोई ना मुद्दा है ना कोई मतलब है।
ये एक नंबर चलिए पे एक हवा एक में संक्षेप चुनाव में लड़ने, सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रशांत हवा जी, में मैं चुनाव। आपसे संक्षेप में, मैं फिर- अगर एसआईआर नहीं होता प्रशांत जी, मैं फिर से अपनी बात बता- अगर एसआईआर इतनी नहीं देर से होता अनूप जी, तो बिहार का चुनाव अंतिम क्या बात होता? बोल रहा हूं, ये जी इतनी देर से पूछ रहे थे नेता कौन है, नेता हाँ। कौन है, नेता कौन है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, विजय सिन्हा नेता है या राकेश कुमार सम्राट चौधरी नेता है या नीतीश कुमार नेता है या अशोक चौधरी नेता, कौन नेता है एनडीए का? बताइए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप थोड़ी चुनाव हमारे आप थोड़ी चुनाव हमारे आयोग तो का भैया प्रवक्ता 4 बनता हूं। नेता हैं आप आपकी बंद उंगली करिए, पे। चुनाव आपका आयोग नेता आएगा, कौन प्रेस है? कॉन्फ्रेंस तेजस्वी करेगा। यादव है। 4 अक्टूबर और दिस मॉर्निंग आई 5 वोक अप एट अक्टूबर को नाइट। चुनाव आयोग दौरा कर रहा है दिस बिहार का। मॉर्निंग आई वो वोक अप आएंगे और एट दौरा नाइट। करके बताएंगे आपका नेता फिर कौन चुनाव है? आयोग चलिए बैसाखी दौरा करेगा। आप राजद की बताइए। चलिए, बैसाखी पे ये चलने वाले आपसी बहस ज्यादा हो गई, राजद जिस की पर मुद्दे पर बैसाखी बात कर पे रहे 30 थे वर्षों उस पर से कोई भी राजनीतिक खुलकर नहीं सफर बात कर रहा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में आप तमाम लोग शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। तो देखिए, नई वोटर लिस्ट तो आ गई, लेकिन बहुत कुछ नहीं पता कि आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन यह तय है कि इस पर भी सियासत होगी और खूब होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।